सदगुरु का मतलब कि सदगुरु जो बोल दिया उसके वाणी पर विश्वास रखो और उसकी वाणी के पकड़कर चल पड़ो। ऐसा नहीं कि इसमें भ्रम उत्पन्न करो कि भाई होगा कि नहीं होगा। चलकर कुछ दिन देखो, तुम्हारी प्रगति नहीं हो जाती है तो कहो, चलकर फिर देखो। यहाँ चलकर भाई बहुत से भक्त चमत्कार देख चुके हैं, ऐसा बात नहीं है कि चमत्कार देखते नहीं है। चलकर देखेंगे, एक दिन ऐसा होगा कि वह चलकर देख लोगे कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। सदगुरु ऐसा दृढ़ता पूर्वक कहता है, मुझे दिखाया है, मैं आत्मा को देखता हूं, ध्यान करता हूं, उनकी कृपा से मैं ध्यान में डूब जाता हूं, उस आत्मा में पहुंचकर निहाल हो जाता हूं। अब आत्मा के पकड़ से ही सदगुरु ईश्वर की साधना, निरंकार की साधना आत्मा को देखकर ही की जाती है। साधना वहां से स्टार्ट ईश्वर प्राप्ति की होती है। कहां से? जब हम निरंकार तत्व आत्मा का दर्शन पाएंगे तब से हमारी ईश्वरीय साधना होती है। आज जब तक हम देखते नहीं है ईश्वर को, आत्मा को, तब तक हमारी ईश्वर की साधना नहीं है। रामायण में कह चुके हैं तुलसीदास जी, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ नाही। माने देखने में, पकड़ में, जकड़ में, इंद्रियों के निर्णय उछलने में जो आता है मोह मूल है, परमारथ नहीं, यानी परमात्मा की भक्ति नहीं है। गीता में भी है, यदि मनसा वाचा सर्वण च सुयाद भी गिरह माणम च बुद्धि माया मनोमयम। यदि मनसा वाचा माने मन से, वाणी से, वाचा सर्वण च सुयाद से, गिरह माणम च घर पर, बुद्धि माया मनोमय माने बुद्धि से भी तुम साधना पकड़ रहे हो तो उससे होने वाला कुछ नहीं है। साधना एक अलग वस्तु है, उसके लिए बुद्धि भगवान अलग से देते हैं। वह इन बुद्धियों से अलग बुद्धि होती है जिससे पकड़ा जाता है। समझ लीजिए, मनसा वाचा सर्व च सुवाद भी गिरमाणम च बुद्धि माया मनोमयम। हमको उस जगह पहुंचना है जो इन प्रकृति आधार को छोड़कर चेतन आधार आत्मा में पहुंचना है। ब्रह्म आधार पर हमारी सूरत पहुंचती है तो साधना ईश्वरीय साधना होती है। तब साधना कर कर हम ईश्वर में स्थिति बनाते हैं और जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। संसार रूपी माया सागर को छोड़कर ब्रह्म रूपी सागर में पहुंचकर निहाल हो जाते हैं।